नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक से यूपी टेट, सी टेट तथा जितने भी टीचर्स एग्ज़ाम हैं उन सभी में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी को ध्यान में रख करके इस वीडियो को बनाया गया है और इस टॉपिक से लगभग प्रत्येक वर्ष सी टेट में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि सी टेट के दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को देखते हैं। तो जो वाइगोत्स्की महोदय हैं, इनके सिद्धांत को इंग्लिश में सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की कहा जाता है। और जो वाइगोत्स्की हैं, इनका पूरा नाम लीव सिमोनोविच वाइगोत्स्की है। और यह जो वाइगोत्स्की महोदय हैं, यह सोवियत संघ यानी कि रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया गया है कि जो लीव वाइगोत्स्की महोदय हैं, यह कहाँ के निवासी हैं, यानी कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। वाइगोत्स्की महोदय ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए 2 कारकों को महत्वपूर्ण बताया। पहला सामाजिक कारक तथा दूसरा है भाषा। यानी वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि जो बालक होता है उसके अंदर जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें बालक का सामाजिक कार्य तथा भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर किसी भी बालक का अगर सामाजिक परिवेश बहुत अच्छा है और उसका लैंग्वेज, उसका भाषा अच्छा है, तो बालक का बेहतर विकास हो पाएगा। यही कारण है कि लीव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि लीव वाइगोत्स्की महोदय ने सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को देखते हुए इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। लीव वाइगोत्स्की महोदय ने अपने सिद्धांत में कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, हम लोग उसको देख लेते हैं। तो वाइगोत्स्की महोदय ने समीपस्थ अथवा संभावित विकास क्षेत्र को बताया है, जिसको इंग्लिश में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म ZDP है। इसके रूप में इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास को समझाने का प्रयत्न किया है। यानी इन्होंने यह कहा है कि जो समीपस्थ अथवा संभावित विकास क्षेत्र है, यह जो है बालक के संज्ञानात्मक विकास में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसको हम लोग ZDP के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ZDP जो होता है यह क्या होता है, आइए हम लोग इसको जानते हैं। ZDP होता क्या है? तो जो ZDP होता है यह वास्तविक विकास स्तर एवं संभाव्य विकास स्तर, इन दोनों के मध्य का जो अंतर होता है उसे हम लोग ZDP कहते हैं। तो हम लोग यह समझ लेते हैं कि वास्तविक विकास स्तर और संभाव्य विकास स्तर होता क्या है। जो वास्तविक विकास स्तर होता है, जब बालक किसी कार्य को बिना किसी की सहायता से यानी स्वतंत्र रूप से जब किसी कार्य को करता है तो उसको हम लोग वास्तविक विकास स्तर बोलते हैं। लेकिन जब बालक किसी समवयस्क अथवा किसी जो कोई जो जानकार व्यक्ति होता है उसके सहायता से जब बालक कार्य करता है तब उसको संभाव्य विकास स्तर कहते हैं। यानी जब किसी के सहायता से कोई कार्य करता है तो उसको संभाव्य विकास स्तर, तथा जब खुद स्वयं से वह कार्य करता है यानी स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करता है तो उसको वास्तविक विकास स्तर कहते हैं। और इन दोनों वास्तविक विकास स्तर और संभाव्य विकास स्तर के अंतर को ही हम लोग ZDP के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग ZDP को थोड़ा सा विस्तृत में पढ़ लेते हैं। तो वास्तव में संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति है। यानी कि जो बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है, बालक का समाज के साथ जो अंतरक्रिया होता है, जो इंटरेक्शन होता है, उसी के द्वारा उसका सामाजिक विकास होता है। और जिसमें जो बच्चा होता है, बच्चों को अपने वास्तविक विकास स्तर, जिसमें कि बालक बिना किसी के मदद से कोई कार्य कर सकता है, उससे अलग तथा उसके संभाव्य विकास स्तर। संभाव्य विकास स्तर का मतलब कि जब बालक किसी सार्थक महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से कोई कार्य करता है तो उसको हम लोग संभाव्य विकास स्तर बोलते हैं। तो इन दोनों के विकास स्तरों के मध्य का जो अंतर होता है, उसी अंतर को लीव वाइगोत्स्की महोदय ने समीपस्थ विकास क्षेत्र के नाम से संबोधित किया है। कई बार तो एग्जाम में यही पूछ लिया गया है कि ZDP का प्रयोग किसने किया था। तो ZDP शब्द का प्रयोग लीव वाइगोत्स्की के द्वारा किया गया है। यानी जो वाइगोत्स्की महोदय का ZDP है, इसका मतलब यह है कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से की जा सकने वाले तथा समवयस्कों के साथ मिलकर करने वाले कार्य के बीच का जो अंतर होता है, उसे ही हम लोग समीपस्थ विकास का क्षेत्र
कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JDP जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। अब हम लोग स्कैफोल्डिंग को जान लेते हैं। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है मचान अथवा ढांचा। इस शब्द का भी वाइगोत्स्की के द्वारा बहुत बार प्रयोग किया गया है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्कैफोल्डिंग शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जो स्कैफोल्डिंग शब्द होता है, इसका अर्थ यह हो गया कि जब कोई बालक सीखता है और सीखने के समय जब किसी भी वयस्क के द्वारा अस्थायी सहयोग प्राप्त करता है, यानी जब कोई बालक किसी कार्य को करने जाता है तो उस कार्य में जब किसी भी परिपूर्ण या किसी भी वयस्क व्यक्ति के द्वारा जब उस कार्य में कोई भी सहयोग दिया जाता है उस बालक को, तो उसी सहयोग को हम लोग स्कैफोल्डिंग के नाम से जानते हैं। यानी जब कोई बालक नया काम सीखने की कगार पर होता है तब वयस्कों द्वारा समय पर और संवेदनशील हस्तक्षेप से बच्चों को नए कार्यों को सीखने में मदद मिल सकती है। इस तकनीकी को स्कैफोल्डिंग अथवा मचान बनाना के नाम से जाना जाता है। यानी जब कोई बालक किसी कार्य को करने जाता है तो उससे करने से पहले ही जब कोई समवयस्क यानी उसी के उम्र का कोई व्यक्ति जो थोड़ा सा जानकार हो, वह अगर उसको सहायता प्रदान करता है, जैसे मान लीजिए कोई कोच होता है क्रिकेट के खिलाड़ी को, जब वह ट्रेनिंग देता है तो वह क्या करता है, एक प्रकार से इसका फोल्डिंग का कार्य करता है, वह एक प्रकार से सहायता प्रदान करता है। तो उसे ही उस अल्पकालिक सहायता को ही हम लोग इसके फोल्डिंग के नाम से जानते हैं। वाइगोत्स्की महोदय जो हैं, इनके अनुसार किसी बालक का जो सामाजिककरण होता है, जो बालक का सामाजिककरण जिस सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य में हुआ रहता है उसी के अनुरूप उसमें भाव, विचार, दृष्टिकोण एवं मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। यानी वाइगोत्स्की महोदय ने अपने सिद्धांत में बालक के सामाजिक संस्कृति को अधिक विस्तृत व्याख्या किया है और उसके संबंध में इन्होंने यह कहा है कि यदि किसी बालक का सामाजिक सांस्कृतिक जो वातावरण है अगर वह बहुत ही अच्छा रहेगा तो बालक उसी प्रकार का उसके अंदर विचार उत्पन्न होगा, उसी प्रकार का उसके अंदर क्षमता उत्पन्न होगी तथा उसी के अनुसार जो बालक होगा वह अपना व्यवहार करेगा और अपना संज्ञानात्मक विकास करेगा। वाइगोत्स्की का सिद्धांत पारस्परिक शिक्षण पर आधारित है। यानी कि जो वाइगोत्स्की महोदय हैं, पारस्परिक शिक्षण का मतलब यह होगा कि जो शिक्षक और छात्र हैं उन दोनों के मध्य किसी भी गतिविधि के द्वारा जब कोई भी शिक्षा ग्रहण किया जाता है तो उसको पारस्परिक शिक्षण कहते हैं। पारस्परिक शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों के मध्य अंतरक्रिया होता है, उसी को पारस्परिक शिक्षण के नाम से जाना जाता है। तो वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में पारस्परिक शिक्षण पर अत्यधिक बल दिया है। पारस्परिक शिक्षण शिक्षकों और छात्रों के मध्य एक संवादात्मक गतिविधि है। पारस्परिक शिक्षण का उद्देश्य शिक्षक और छात्रों के बीच सामूहिक प्रयास के माध्यम से समस्या का हल निकालना है। यानी जो पारस्परिक शिक्षण है इसका तात्पर्य यह है कि जो शिक्षक और बालक है वह दोनों लोग मिल करके किसी भी समस्या का समाधान करें। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जो वाइगोत्स्की महोदय हैं उनके सिद्धांत में संस्कृति, भाषा और समाज इन तीन पहलुओं पर अत्यधिक बल दिया गया है और उसमें यह कहा गया है कि जो बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है वह संस्कृति, समाज और भाषा इन तीनों के माध्यम से ही होता है। वाइगोत्स्की और पियाजे के विचार भाषा एवं चिंतन के बारे में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। यानी जो पियाजे महोदय हैं वह एक प्रकार से जो बालक के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित करते हैं तो वह कहते हैं कि जो बालक का विकास होता है वह उसकी आयु के अनुसार होता है। यानी जैसे जैसे बालक का आयु बढ़ता जाता है उस बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें बहुत से परिवर्तन होने लगते हैं। जबकि जो वाइगोत्स्की महोदय है वह कहते हैं कि बालक का विकास जो होता है वह उसके सामाजिक भाषा यानी बालक का जो सामाजिक अंतःक्रिया होता है तथा जो बालक का जो भाषा होता है उसके आधार पर बालक का विकास होता है। अगर बालक का सामाजिक वातावरण सही नहीं रहेगा, अगर सामाजिक वातावरण उसके अनुकूल नहीं रहेगा और उसका भाषा सरल नहीं रहेगा तो वह जो है उसका सही ढंग से विकास नहीं हो पाएगा। तो यानी जो पियाजे और वाइगोत्स्की हैं इन दोनों में मूल अंतर यही है कि जो वाइगोत्स्की हैं वह समाज, संस्कृति और भाषा पे अत्यधिक बल देते हैं, जबकि जो पियाजे महोदय हैं वह विचार पे बल देते हैं। यानी वो कहते हैं कि जो बालक का विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, वह उसकी आयु के अनुसार होता है। किसी भी समाज का एक निश्चित मानदंड होता है जिससे उसके सभी कार्य निर्देशित व संचालित होते हैं। समाज उन्हीं कार्यों को अच्छा मानता है जो उसके मानदंडों पर खरा उतरता है। इसलिए सामाजिक संविदा
अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। यानी इसमें यह कहा गया है कि जो बालक होता है उसका जो सामाजिक विकास होता है उसी के आधार पर बालक अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। अगर किसी का सामाजिक विकास सही नहीं हुआ है, उसका समाज सही नहीं है, तो उस बालक का जो विकास रहेगा वो जो है सही ढंग से नहीं हो पाएगा। यानी जो बालक का विकास होगा वो अच्छा नहीं होगा बल्कि बुरा हो जाएगा। तो इसमें यह कहा गया कि जो बालक का विकास है वह अच्छा और बुरा है कि नहीं, इसका निर्धारण बालक का समाज, भाषा और संस्कृति ही करता है। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। यानी जो पियाजे महोदय हैं वो यह कहते हैं कि सबसे पहले बालक के अंदर विचार उत्पन्न होता है, जबकि जो वाइगोत्स्की होते हैं वो यह कहते हैं कि जो बालक होता है, बालक का जो भाषा होता है, भाषा का विचार पर अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर किसी भी बालक का भाषा सरल एवं सहज है तो उसका विचार भी उतना ही अच्छा हो पाएगा। जबकि जो पियाजे महोदय हैं वो यह कहते हैं कि विचार सबसे पहले आता है। अगर विचार किसी बालक का अच्छा है तो उसका संज्ञानात्मक विकास बहुत बेहतर ढंग से हो पाएगा। यानी पियाजे एवं वाइगोत्स्की के विचारों का मूल अंतर यही है कि एक तरफ जो वाइगोत्स्की हैं वह भाषा, संस्कृति एवं समाज पे बल देते हैं, जबकि जो पियाजे महोदय हैं वह विचार पर बल देते हैं। पियाजे महोदय आयु पर बल देते हैं। वाइगोत्स्की अगले पॉइंट पर चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा का विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। यानी वाइगोत्स्की महोदय जो है वह कहते हैं कि भाषा के द्वारा ही बालक समाज के मध्य अंतरक्रिया करता है और भाषा के द्वारा ही सांकेतिक रूप से बालक जो है अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, जिससे बालक का संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छे ढंग से हो पाता है। और भाषा का विकास जो है मानव के चिंतन को बदल देता है। यानी जिस बालक का जो भाषा होगा, जितना ही सरल और सहज होगा, वह बालक उतना ही अधिक थिंकिंग कर पाएगा, उतना ही उसके अंदर चिंतन करने की क्षमता विकसित हो पाएगी। अगला जो पॉइंट है उसमें यह कहा गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन क्रिया है। यानी वाइगोत्स्की महोदय अपने सिद्धांत में यह कहते हैं कि जो बालक का विकास होता है उसमें सामाजिक इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन जो होता है, सामाजिक अन्योन क्रिया, यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जो बालक होता है जब जन्म लेता है तो अपने माता पिता के साथ ही रहता है। उस समय, उस दौरान जो बूढ़ा यानी जो बालक जब जन्म लेता है उस समय जो उसका समाज होता है वो उसका माता और पिता ही होते हैं। उन्हीं के माध्यम से वह बहुत कुछ सीखता है। फिर धीरे धीरे वह घर से निकल करके बाहरी जीवन में जाता है और वहाँ पे समाज में तमाम लोगों से वह मिलता है, तो उसके बाद उसका सामाजिक सांस्कृतिक विकास हो पाता है। यानी सामाजिक इंटरेक्शन के द्वारा ही, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बालक का बेहतर संज्ञानात्मक विकास हो पाता है। अगला जो पॉइंट है उसमें यह कहा गया कि बच्चे समवयस्क का मतलब होता है कि उसी के उम्र का दूसरा बालक जो उससे थोड़ा सा अधिक जानकार हो। यानी बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ही बहुत कुछ सीखता है। इसमें यह कहा गया है कि जो बालक होता है अपने हम उम्र के साथी के द्वारा, यानी अपने मित्रों के साथ रह करके सामाजिक अंतःक्रिया करता है और उसी के माध्यम से वो बहुत कुछ सीखता है। पियाजे के अनुसार विकास अधिगम की पूर्व अवस्था है, न कि इसका परिणाम। यानी पियाजे महोदय कहते हैं कि जो विकास होता है वह अधिगम की पूर्व की अवस्था होती है। यानी सबसे पहले बालक का विकास होता है, उसके बाद वह अधिगम करता है। यानी पियाजे के अनुसार विकास अधिगम की पूर्व अवस्था है, न कि इसका परिणाम। यानी अधिगम के बाद किसी बालक का विकास नहीं होता, बल्कि पहले विकास होता है, उसके बाद जो है बालक का जो है अधिगम की प्रक्रिया शुरू हो पाती है। यानी उसके बाद बालक जो है किसी चीज़ को सीख पाता है। पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए सर्वप्रथम एक निश्चित विकास स्तर तक पहुंचना आवश्यक है, जबकि वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास अंतर संबंधित प्रक्रिया है जो छात्र के पहले दिन से प्रारंभ होती है, किंतु आगे चलकर विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है तथा विकास अधिगम से प्रेरणा प्राप्त करने लगता है। यानी जो वाइगोत्स्की महोदय हैं वह यह कहते हैं कि जो विकास की प्रक्रिया है वह शुरू में तो सबसे आगे रहती है प्रारंभिक जीवन में, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है बालक का जो विकास है वह पीछे रह जाता है, जबकि अधिगम की जो प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया, वह आगे रहती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके द्वारा कहा गया है कि जो
विकास की प्रक्रिया है वो अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। तो वाइगोत्स्की का कथन है यह। वाइगोत्स्की जो बालक का अधिगम प्रक्रिया है, अधिगम है यानी सीखने की जो प्रक्रिया है वह विकास की प्रक्रिया से आगे रहती है, जबकि विकास की प्रक्रिया जो है वह पीछे रह जाती है। तो वाइगोत्स्की से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अगर कोई भी सुझाव देना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दे सकते हैं।